आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर के एमसीक्यूज करेंगे जो हर एक एग्ज़ाम में आ चुके हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो है टेली क्या है? टेली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। टेली क्या है? टेली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सी पार्ट इसका राइट आंसर है। Second question, which of the following is the brain of the computer? A part है central processing unit, B part है memory, C part है arithmetic and logic unit और D part है control unit। इसका जो जवाब है वो है A part central process unit। इसका ये राइट आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट हमारा रैम। इसको हम रीड एक्सेस मेमोरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जॉयस्टिक इज यूज्ड फॉर गेमिंग। ए पार्ट इसका राइट आंसर है। गेमिंग के लिए हम जॉयस्टिक को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका जो जवाब है वो है ए पार्ट लिनक्स। लिनक्स जो है वो इसका जवाब है। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन नहीं है? टच पैड भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। जो प्रिंटर है ना वो सी पार्ट इसका राइट आंसर है। ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर सी पार्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन, सी लैंग्वेज वायर यूज्ड इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ए है फर्स्ट जनरेशन, बी है सेकंड जनरेशन, सी है थर्ड जनरेशन, डी है फिफ्थ जनरेशन। इसका जो आंसर है वो है सी थर्ड जनरेशन। क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? एंड्रॉयड, एमएससी, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जो इसका सी पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक एप्लीकेशन है। इसका राइट आंसर सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? ए पार्ट इनपुट डिवाइस, बी पार्ट स्टीपर मोटर्स, सी पार्ट मेमोरी, डी फॉर नन ऑफ द अबोव। इसका जो राइट आंसर है वो बी पार्ट है स्टीपर मोटर। ये इसका कंपोनेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, VLSI इज यूज्ड इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, डी फोर्थ। इसका आंसर है डी फोर्थ जनरेशन में इसको यूज़ किया जाता है। VLSI को यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड टाइप ऑफ मेमोरी। ए रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी रोम, रीड ओनली मेमोरी, सी PRAM, प्रोग्रामेबल रीड एक्सेस ओनली मेमोरी,
डी पार्ट जो है वो है ई पी रोम, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली। इसका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट, पे रैम, प्रोग्रामेबल, रीड एक्सेस ओनली मेमोरी। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सी पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन uses concept of artificial intelligence? Part A first generation, Part B second generation, Part C third generation, Part D fourth generation, Part E fifth generation। इनमें से कौन सी जनरेशन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करती हैं? इसका जो जवाब है, इसका जो सही जवाब है वो है ई पार्ट, फिफ्थ जनरेशन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन EBCDIC? ए पार्ट सुपर कंप्यूटर्स, बी पार्ट मेन फ्रेम्स, सी पार्ट मशीन कोड्स, डी पार्ट प्रोग्रामिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है मेन फ्रेम्स। जो इसमें यूज़ किया जाता है EBCDIC में यूज़ किया जाने वाला जो है वो है मेन फ्रेम्स। इसका ये राइट आंसर है बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड्स ओनली? ए पार्ट पास्कल, बी पार्ट मशीन लैंग्वेज, सी पार्ट सी, डी पार्ट सी हैश। इसका जो राइट आंसर है वो है बी पार्ट मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स? कंप्यूटर का फादर कौन है? कंप्यूटर का फादर जो है बी पार्ट चार्ल्स बेबेज, ये कंप्यूटर का फादर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड? ए पार्ट कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली सी लैंग्वेज, बी पार्ट कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली असेंबली लैंग्वेज, सी पार्ट कंप्यूटर understands only binary language, D part computer understands only basic। इसका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which of the following devices provides the communication between a computer and the outer world? A part impact, B part है इनपुट आउटपुट, सी पार्ट है ड्राइवर्स, डी पार्ट है स्टोरेज। इसका जो राइट आंसर है वो है बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which of the following are the input devices that enable direct data entry into a computer system from source documents? A part system access devices, B part data acquiring devices, C part data retrieving devices, D part data scanning devices। इन चार ऑप्शन में से हमें देखना है हमारा आंसर क्या है। हमारा आंसर डी पार्ट है, डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस। ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर? इसका ए पार्ट जो है वो है हार्डवेयर, बी पार्ट जो है सॉफ्टवेयर, सी पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर, टी पार्ट है पैकेज। इसका जो राइट आंसर है वो है हार्डवेयर, ए पार्ट इसका जो राइट आंसर
ए पार्ट है। आज हमने जिन सवालों के बारे में पढ़ा वो सब एग्ज़ाम में आए थे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन